फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब एरो हडल में। आज हम बात करने वाले हैं अरावली से रिलेटेड। आपने न्यूज़ सोशल मीडिया में अगर आपने नहीं देखा होगा, ये अरावली के बारे में है कि अरावली एक पर्वत है, ठीक है। तो उस पर्वत को तोड़ने की बात की जा रही है कि कुछ हिस्सा तोड़ने की बात करी जा रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अरावली से रिलेटेड मौलिक अधिकार की, कि अरावली टूटने से हमारे मौलिक अधिकार कौन से हनन होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके टूटने से क्या नुकसान होगा और हमारे मौलिक अधिकार कौन से हनन होंगे। चलते हैं वीडियो पे। देखो, अरावली से पेड़ों की कटाई होगी, सिंपल सी बात है, और नागरिक के मौलिक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। खासकर अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इससे प्रदूषण, पानी की कमी और तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार खतरे में पड़ता है, ठीक है। जब पेड़ वगैरह कट जाएंगे तो प्रदूषण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी क्या होगी, ख़राब होएगी, है ना। और देखो फ्रेंड, पर्यावरण संशोधन अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे कानूनों का उल्लंघन होता है। ये क्या करते हैं, ये अधिनियम पर्यावरण का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, सुरक्षा करते हैं, जो परिस्थिति तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करते हैं ये लोग, ठीक है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 से एक जीवन का अधिकार। यह मौलिक अधिकार होता स्वच्छ हवा, पानी और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है। अरावली की कटाई से प्रदूषण बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना। और पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है ये। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ेगा फ्रेंड, दिल्ली एनसीआर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो ये अरावली पर्वत है ना, ये एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम कर रहा है। कैसे कि जो पर्वत है ना, उसके जो कण हैं, जो एक तरह से रेगिस्तान, तो PM10 और PM2.5 जैसे प्रदूषण जो कण हैं, क्या होगा, बढ़ेंगे, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होगी, टेम्परेचर, और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं कि ये तो पता चल गया हमें क्या क्या दिक्कत होगी, हमारे कौन से अनुच्छेद का हनन हुआ है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड, जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, में रिट याचिका अनुच्छेद 226 या 32 के तहत दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये अदालतें इन अधिकारों को बहाल करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा संबंधित अधिकारों की शिकायत करना, मानव अधिकार आयोग से संपर्क करना और वकील की सलाह लेना भी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको न्याय मिल सके, है ना फ्रेंड। तो क्या है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फ्रेंड, है ना। अब लेकिन क्या करें फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने ही द्वारा ही आदेश आ गया है कि इतना काटने के लिए बोल दिया है उसने, तो अब क्या होगा, या जनता इसके लिए सेटिस्फाई होगी, या फिर अगर आप होते तो आप क्या करते, आप अपनी कमेंट करें। मेरे हिसाब से, अगर मेरे मत देखा जाए, आज के टाइम पे क्या हो रहा है फ्रेंड, कि जो जिसके पास सत्ता है और शक्ति है, वही सबसे पावरफुल जो है, और यही हो रहा है फ्रेंड। आपके क्या मत है फ्रेंड, आप अपने कमेंट रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।